हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज का इस वीडियो में स्टेयरकेस का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए ये आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप अपना घर बना रहे हैं या बनवाने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड साइज को स्टेयरकेस क्या होना चाहिए उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ स्टेयरकेस, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से सबसे पहले हमको जानना जरूरी है स्टेयरकेस के बारे में कि राइज़र क्या होता है या और ट्रेड क्या होता है। तो ये जो वर्टिकल हाइट मेंबर है, ये जो वर्टिकली जो है ये राइज़र है, ठीक है। जो इसको सीढ़ी को ऊपर लेते जा रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं राइज़र। क्या बोलते हैं? राइज़र। इसको राइज़र बोलते हैं। और इसका जो डायमेंशन हमारा 6 इंच से लेकर 7 इंच के बीच में होना चाहिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम होना चाहिए। ज़्यादा होने से हम लोग घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको चढ़ने में उतरने में दिक्कत होगा, ठीक है। और हमारा ट्रेड क्या होता है? ये जो हॉरिजेंटल है जिसमें हम लोग पैर रखते हैं, ये जो हॉरिजेंटल मेंबर है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। इसको बोलते हैं क्या? ट्रेड। और इसका जो डायमेंशन है, इसका डायमेंशन 10 इंच से लेकर 12 इंच के बीच में हम लोग को रखना होता है, ठीक है। 10 इंच से 12 इंच के बीच में रखना ट्रेड के लिए, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मेरा एक हम प्लान बनाए हैं, ठीक है। ये मतलब प्लान है, इसको कटिंग करके मेरा ये सेक्शन व्यू है, ये सेक्शन व्यू है, ठीक है। तो ये मेरा जो है डायमेंशन, इसका हम देखते हैं क्या क्या होना चाहिए। ये जो मेरा ये लैंडिंग है, इसका विड्थ, इसका डायमेंशन जो होना चाहिए, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं ये फ्लाइट। ये जो फ्लाइट है, ये एक फ्लाइट है, ये दूसरा फ्लाइट है। तो इस फ्लाइट का जो विड्थ है हमारा 3 फीट से लेकर 3 फीट 6 इंच के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो विड्थ है, ये लैंडिंग जो है, इसका डायमेंशन, इसका चौड़ाई जो होना चाहिए, ये जो लैंडिंग है इसका डायमेंशन मेरा होना चाहिए 3 फीट 6 इंच ना, 3 फीट 6 इंच, ठीक है। और ये जो मेरा गैप होता है स्टेयरकेस के बीच में, इसको 4 इंच से लेकर 6 इंच के बीच में हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। हो गया। तो 3 नंबर मेरा क्या है? मेरा जो फ्लाइट है या फिर लैंडिंग का जो विड्थ है 3 फीट, लैंडिंग का विड्थ 3 फीट 6 इंच, ऐसे में 3 फीट 6 इंच से लेकर ये टोटल कितना होगा? 3 फीट 6 इंच ये, 3 फीट 6 इंच ये, और 6 इंच ये, तो मेरा हुआ 7 फीट 6 इंच। तो 7 फीट 6 इंच ये होना चाहिए लैंडिंग का, 3 फीट 6 इंच से 7 फीट 6 इंच, यानी 3 फीट 6 इंच में 7 फीट 6 इंच मेरा लैंडिंग होगा। और ये मेरा सीढ़ी कितना होगा? इसमें मेरा राइजर कितना है, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 राइजर हैं। कितना राइजर है? नंबर्स ऑफ राइजर, नंबर ऑफ राइजर्स कितना है? 10 है। तो मेरा स्टेप्स कितना होगा? स्टेप्स होगा या फिर ट्रेड्स मेरा होगा राइजर -1, यानी 10 - 1 यानी 9 स्टेप्स होगा या फिर 9 ट्रेड्स होगा। कैसे? ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हुआ। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मेरा 9 स्टेप्स हुआ। राइजर कितना है? 10। तो मेरा ट्रेड का फॉर्मूला क्या हुआ? 10 - 1 9 स्टेप्स, अभी 9 ट्रेड्स, ठीक है। तो मेरा ये इसका डायमेंशन कितना होना चाहिए फिर? तो 9 इंटू
हम लोग ट्रेड को कितना मान लेते हैं 10। तो 9 नंबर से 9 इंटू 10 इंच मेरा एक ट्रेड है। तो मेरा कितना हुआ 90 इंचेस। ठीक है, 90 इंचेस हो गया। तो मेरा कितना हुआ 90 इंचेस मतलब ये मेरा हो गया 90 इंचेस मैंने हो रहा मेरा 7 फीट 6 इंच। ठीक है, ये मेरा 7 फीट 6 इंच हुआ, ये 3 फीट 6 इंच हुआ, ये 3 फीट 6 इंच हुआ। तो मेरा टोटल कितना हुआ, मेरा टोटल हुआ 14 फुट 6 इंच। तो मेरा टोटल 14 फुट 6 इंच चाहिए मेरा एक स्टैंडर्ड साइज स्टेयरकेस बनाने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ मेरे को ध्यान रखना जरूरी है, ये जो मेरा एंगल है, ये जो मेरा स्टेयरकेस का एंगल जो बनेगा वो एंगल कितना होना चाहिए, एंगल 30 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। 45 से नीचे होना चाहिए, 30 से 45 बीच में होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड साइज हो गया। और मेरा जो सीढ़ी है या फिर स्टेयरकेस है वो हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। यानी मैं इधर से, मेरा जो इधर से चालू होगा, इधर से होते हुए इधर हम लोग चढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा पहला फ्लाइट इधर होगा, मतलब हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। 5th पॉइंट क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मेरा स्टेयरकेस होना चाहिए। ठीक है, और तो दोस्तों मेरे को ये सब चीज़ ध्यान देना जरूरी है। जैसे राइजर मेरा 6 इंच से 7 इंच के बीच में होना चाहिए, ट्रेड मेरा 10 से 12 इंच के बीच में, लैंडिंग 3 फीट 6 इंच से 7 फीट, 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट में, 7 फीट 6 इंच में होना चाहिए। 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट 6 इंच में होना चाहिए, या 3 फीट 6 इंच या फिर 3 फीट के बीच में होना चाहिए। और जो मेरा एंगल है वो 30 से 45 डिग्री होना चाहिए। और मेरा स्टेयरकेस हमेशा क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये डबल फ्लाइट है, डबल फ्लाइट का स्टेयरकेस है। ठीक है, इसमें राइजर जो है थोड़ा 1-2 कम ज़्यादा होगा, जैसे 9 राइजर, 10 राइजर, 11 राइजर, वो मेरा मिड लैंडिंग के हिसाब से, ये बस हाइट के हिसाब से टोटल मेरा कितना हाइट है, स्लैब से स्लैब को टॉप से टॉप टू टॉप की हाइट कितना है उसके उस पर डिपेंड करता है। तो इसका हाइट अगर हम निकालेंगे, इसका हाइट यहाँ से यहाँ कितना हाइट है उसको भी निकाल सकते हैं राइजर के हेल्प से। तो राइजर की हेल्प से कैसे निकालेंगे, मेरा कितना राइजर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 राइजर है। तो मेरा 10 राइजर इंटू एक राइजर का कितना है 6 इंच, यानी 60 इंचेस मेरा ये 60 इंचेस यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट मेरा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको अगर स्टेयरकेस के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, अगला वीडियो में मैं स्टेयरकेस का शटरिंग के बारे में, शटरिंग को कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, शटरिंग आप कैसे लगाइएगा, यहाँ पर जो चौकी है इसको आप कैसे कितना रखना चाहिए, यहाँ का चौकी जो आप लगाइएगा शटरिंग में उसको कितना रखना चाहिए, इसका चौकी कितना रखना चाहिए, ये जो स्लोप पार्ट है इसका मेरा कितना रखना चाहिए, अगला वीडियो में मैं सब कुछ लेकर आऊँगा। तो इसीलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आपको ज़रूर मिले। धन्यवाद।